हेलो बॉयज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के बेसिक कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय सर्कल? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये हमने देखा था। व्हाट इज मीन बाय रेडियस, व्हाट इज मीन बाय डायमीटर, व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड, ये हमने सब लास्ट वीडियो में देखा था। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सर्कल। अगर वो आपको पता है तो आज का जो लेक्चर है वो आपको थोड़ा इजी जाएगा। आज शुरू करते हैं हम 10वीं क्लास का पहला सर्कल का पहला थ्योरम, दैट इज एन टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? क्या है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? A tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius of a circle. अगर एक सर्कल को ये टेंजेंट है, एक सर्कल को अगर टेंजेंट है at any point of a circle, then it is perpendicular to the radius of a circle. अगर टेंजेंट है तो वो हमेशा ये रेडियस को परपेंडिकुलर होगी। That's we have to prove that if there is a line L, we have to draw our line L, which is a tangent to the circle, which is the tangent to the circle. O is the center of circle, और सबसे important बात, point A is the point of contact. Point A जो है वो point of contact है। इसका मतलब ये point A की है जो circle और line L में common point है। That is called as the point of contact. जो हमें दिया हुआ है बस इतना ही है। There is a one line L which is a tangent of a circle at point A. O is the center of circle. ये दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है हमें? That's line OA और segment OA is perpendicular to the line L. ये रेडियस है। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को at tangent any point. So that's what we have to given. That's we have to write here. एक बार लिख लेते हैं। O is the center, हमेशा यहां से स्टार्ट करना चाहिए। O is the center of circle, center of circle। उसके बाद जो जो हमने लिखा है, देखो सबसे पहले थ्योरम की बात यह है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू हमें पहले फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिगर जो भी दिखता है हमें वो लिखना है गिवन में, और क्या प्रूफ करना है दैट इज लिखेंगे हम इन टू प्रूफ में, वो लिखेंगे हम टू प्रूफ में। तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। दैट मींस ये टेंजेंट है किसी भी पॉइंट के सर्कल में, और वो पॉइंट से लेके हम अगर रेडियस निकालते हैं तो वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। इसका मतलब देयर इज अ वन सर्कल, हमने सर्कल निकाल लिया, उसको एक टेंजेंट है वो भी निकाल ली। अब टेंजेंट है सर्कल को, इसका मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी निकाल लिया। ओ हमने कंसीडर कर दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फिर उसको हम रेडियस से ज्वाइन कर दिया। ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। लाइन यल जो फिर से दिखा रहा है हमें इस फिगर पे, लाइन यल इज अ टेंजेंट एट टेंजेंट ऑफ सर्कल, tangent of circle at point A. A point में ये टेंजेंट है, इसका मतलब पॉइंट A is the point of contact. अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ a segment OA is perpendicular to line L. सेगमेंट OA ये लाइन L को परपेंडिकुलर है, दैट्स वी हैव टू प्रूफ, हमें ये दिखाना है। अब सबसे हम आप आएंगे हम प्रूफ पे। प्रूफ ये एक में वो थ्योरम है, इट इज वन ऑफ द ओनली वन थ्योरम इन द सर्कल चैप्टर दैट्स वी हैव टू प्रूव बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है क्या? तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है वो नहीं है, ये कंसिडर करके हम ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। अब कैसे नहीं है मतलब क्या है? तो वो नहीं है ऐसा कंसिडर करके हम इसको प्रूफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। देखते हैं चलो। सबसे पहले हम हमको क्या प्रूफ करना है? OA इज लाइन
सॉरी सेगमेंट OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन ये हमें प्रूव करना है। तो सपोज हम करेंगे, कंसिडर करेंगे, लेट लाइन और सेगमेंट OA is not perpendicular to line L। देखो हमने क्या कंसिडर किया है, हमें प्रूफ करना है लाइन OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, लेकिन हम सपोज क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि लाइन और सेगमेंट OA ये लाइन L को परपेंडिकुलर नहीं है, इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L। इसका मतलब हम एक ऐसी डायग्राम निकालेंगे जिसमें हम दिखा सकते हैं, ये हो गई हमारी लाइन L, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, अब OA परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये ऐसी नहीं आएगी, तो इसको हम थोड़ा आड़ा लिखेंगे, आड़ा कर देंगे, दैट इज OA। अब कंसिडर करेंगे ये फिगर, OA इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो लाइन L को कोई ना कोई तो परपेंडिकुलर होगी, तो हम वो परपेंडिकुलर निकालेंगे। सो लेट ड्रॉ सेगमेंट OB। अब O से लेके B तक हम एक लाइन L को ड्रॉ सेगमेंट OB परपेंडिकुलर टू लाइन L। लाइन L को हम क्या करेंगे, अब OB परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, ये पॉइंट B जो है वो लाइन L पे है, वो सर्कल पे है या नहीं पता नहीं है, ऐसा ही कंसिडर करेंगे। B पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन L ओनली, नॉट ऑन द सर्कल। ओके, अभी भी पॉइंट A जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब एक ही पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट में कॉमन है, बिकॉज द लाइन L इज द टेंजेंट। और टेंजेंट होने का मतलब क्या है, दैट लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब है कि सर्कल और लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज द लाइन L इज द टेंजेंट। B पॉइंट लिया है हमने जो सर्कल पे नहीं है लेकिन लाइन L पे है, और दैट इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यहां पे आएगा वो 90 डिग्री का एंगल। OB इज द परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। अब फिर से थोड़ा थ्योरम बड़ा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जिसको चाहिए आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। चलो, अब हमने क्या किया है एक बार लिख लेते हैं। मैंने सबसे पहले हमने कंसिडर किया है कि OA लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है लाइन L को, OA सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है लाइन L को। फिर हमने OB एक सेगमेंट निकाली, वो है परपेंडिकुलर लाइन L को, बिकॉज OA नहीं है तो दूसरा कोई तो होगा। सो OB इज द परपेंडिकुलर टू लाइन L। और एक बात हम और एक लेंगे, पॉइंट C। Now take any point C on line L लाइन पे हम और एक पॉइंट लेंगे C पे, such that कैसा होगा वो, such that सबसे पहले आएगा नीचे से A, उसके बाद B, उसके बाद C आएगा, एंड जितना डिस्टेंस होगा AB का उतना ही डिस्टेंस चाहिए BC का। ये तो हम गिन सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको पता है हमको ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, उतना ही आगे हम ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आएगा A, उसके बाद B, उसके बाद C। इंपॉर्टेंट थिंग्स, AB जितना है उतना ही BC ले लेंगे, दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट OB इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L। उसके बाद ये C पॉइंट लेना है लाइन L पे अदर देन पॉइंट A। अब B पॉइंट, C पॉइंट और A पॉइंट, ये तीनों भी पॉइंट लाइन L पे है, तो A पॉइंट ही ओनली ऐसा है जो सर्कल पे भी है और लाइन L पे है। B और C जो पॉइंट है वो सिर्फ लाइन L पे है, इतना याद रखो। उसके बाद हमने कैसा लिया है, किस तरह से लिया है हमने पॉइंट C, लाइन L पे है और A पहला, B बाद में, उसके बाद C। और इंपॉर्टेंट थिंग इज AB जितना है उतना ही BC लिया है। एंड
ज्वाइन सेगमेंट ओसी, और ओसी हमने उसको ज्वाइन किया है। जैसे ही हमने ओसी ज्वाइन किया है, वी गेट द टू ट्रायंगल्स, एक मिलता है ओ बी ए और दूसरा मिलेगा ओ बी सी, वी गेट टू ट्रायंगल्स। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी ए एंड ओ बी सी, तो इसमें ये ट्रायंगल में ए बी जितना है, सेगमेंट ए बी जितना है ए बी, उतना ही हमने सेगमेंट BC लिया हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर बाय यूजिंग, क्यों लिया है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है इसलिए हमने उसको ले लिया है। उसके बाद एंगल OBA is equals to angle OBC because each of 90, क्यों 90 है? क्योंकि OBA परपेंडिकुलर है लाइन एल को, तो इसके बाद ये 90 हो गया, ऊपर का भी 90 है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सेगमेंट OB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट OB, क्यों? ये कॉमन साइड है दोनों के बीच में, दोनों ट्रायंगल के बीच में OB कॉमन है, ऊपर भी कॉमन OB आ रहा है, नीचे भी OB सेगमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो साइड जो है कॉमन है, और कॉमन हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहती है। सो दैट्स व्हाई ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग द टेस्ट SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू ये दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों के साइड्स, दोनों ट्रायंगल के ऑल साइड्स, दोनों ट्रायंगल के सब एंगल्स और सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं कि ये ट्रायंगल का जो OA है, सेगमेंट और साइड OA इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड OC। लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो साइड है दोनों ट्रायंगल के, वो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब है साइड OA इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड OC। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब आएगा, सेगमेंट OA इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। सेगमेंट OA क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, हमने देखा है, क्योंकि पॉइंट A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल पे भी है, और OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जितनी रेडियस है, जितनी लाइन सेगमेंट OA किया है, उतनी ही लाइन सेगमेंट OC की है, इसका मतलब OC भी क्या आ गया? रेडियस आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर segment OC is also radius। अब रेडियस है मतलब ये C पॉइंट जो है सर्कल पे आ गया, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट C इज अ सर्कल, बराबर है। तो C पॉइंट हमने कहां पे लिया था? लाइन L पे लिया था। इसका मतलब C पॉइंट और A पॉइंट दोनों पॉइंट लाइन L पे है और लाइन सर्कल पे भी है। दोनों पॉइंट, एक तो लाइन L पे है और सर्कल पे है, दैट मींस दो पॉइंट कॉमन हो गए हैं, किसमें? सर्कल और लाइन L में। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि अगर लाइन L टेंजेंट है तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यहां पे तो दो कॉमन पॉइंट आ गए, इसका मतलब एक तो झूठ बोल रहा है। लाइन L इज द टेंजेंट, दैट इज हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू अस, वो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो पॉइंट C है वो सर्कल पे नहीं आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने जो पहला कंसीडर किया है, सेगमेंट OA इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन L, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब वो प्रूफ है, ठीक है। अब लिखेंगे O इज द सेगमेंट OC इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मींस C पॉइंट is on circle, is on circle, that means there are 2 points which are common points between circle and line। so अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा बाकी है सर्कल अपना थ्योरम।
therefore there are 2 points, there are 2 common points of circle and tangent, and which is contradiction to definition of tangent. Definition of tangent, which is contradiction to definition of tangent. Radial is a tangent of circle, ये दिया हुआ है और 2 पॉइंट उसमें कॉमन नहीं आ सकते. That's why we can say segment OA is perpendicular to the line L, and that's we have to prove. ये हमें प्रूफ करना था. That is our final answer. It's very easy theorem. ठीक है, अगर आप फिर से 1-2 बार देखेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, थोड़ा घुमा घुमा के हमको ये प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन इट्स वेरी इजी थ्योरम. ठीक है, अगला पार्ट हम हमारे नए वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.